हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है अनएक्सपेक्टेडली या इस हफ्ते की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या हो सकता है इस हफ्ते अचानक से जो आपको चौंका भी दे सकता है या फिर कुछ हो सकता है जो चीज़ शायद रुकी हो या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो भी है नज़र आता है वो बताने की कोशिश, क्योंकि कभी कभी कुछ लोगों के लिए वो गाइडेंस साबित हो सकता है। तो जैसे कि लास्ट की रीडिंग में था एक की का पार्ट, तो वो डेफिनेटली की खोने का डर या की खो सकती है वो सच हुआ है। तो लेट्स सी कि क्या हो सकता है इस हफ्ते। ओके, पहले मेजर अरकाना फिर एंजल गाइडेंस सभी जगह से निकाल के रहे हैं, तो वो भी हम देखेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं। ओह, दो कार्ड्स हैं यहाँ पे, है लवर्स, यहाँ पे इंट्यूशन यहाँ पे भी दो कार्ड्स आए हैं, द वर्ल्ड एंड एम्परर, और दो कार्ड्स द चैरियट और द हर्मिट। ओके, आई डोंट नो, बॉटम डेक है द स्टार। तो जिनकी एक्चुअली पर्सनल लाइफ या लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, तो उनके लिए तो खुशखबरी है कि रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कहीं से कुछ कॉल मैसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ रीयूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ प्रपोजल एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो अचानक से हो सकता है। और ख़ास करके वही पर्सन आपको पहले ड्रीम्स में दिख सकते हैं, ऐसा काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे दिख रहा है कि कोई चीज़ देखना, कुछ जो आपके अटके हुए काम जल्द से जल्द पूरे होने की एनर्जी भी है, या फिर एटलीस्ट पूरे होने की तरफ कोई तो एक गुंजाइश या एक पॉसिबिलिटीज चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका जो मेडिटेशन एक मेथड है, या फिर आप जो अपने आप में एक थोड़ा सा समय निकाल रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अगर निकाल नहीं रहे तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक पल है, ये जो मेडिटेशन का एक छोटे से मिनट्स भी है, वो आपको ना आपके मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल करने में एक्चुअली मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे से सही आप थोड़ा बैलेंस की एनर्जी में आ रहे हो, धीरे धीरे से आप सब शांत पे आ रहे हो, और उसकी वजह से आपके जो कार्मिक पैटर्न है, वो जो कार्मिक सर्कल है या कार्मिक साइकिल है, वो चीज़ कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। बहुत सारे पैटर्न होते हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं, उसमें से कुछ वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है। कुछ रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, आपको कुछ अगर प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आपको जो तर्पणम करते हैं, जो पितृ का जो पितृ पक्ष में जो पूजा करते हैं, वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कुछ नहीं तो सही आपके एंसेस्टर जो है, उनके लिए आपका एक ग्रैटिट्यूड प्लेस करना बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो आपकी कार्मिक साइकिल या आपके कार्मिक पैटर्न कंप्लीट करने में मदद कर सकता है। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में आपके एंसेस्टर दिखे, एंजल्स दिखे, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। कहीं ना कहीं कुछ साइंस, मतलब ड्रीम्स और इंट्यूशंस इस हफ्ते आपके बहुत बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट रहेंगे, जहाँ पे ड्रीम्स के थ्रू या इंट्यूशंस के थ्रू आपको किसी चीज़ का मानो जो भी गलत होने वाला हो या बुरा होने वाला हो या अच्छा होने वाला हो, ये सब चीज़ों का इंडिकेशन मिलता ही रहेगा। आपको कहीं ना कहीं ऐसे इंडिकेशंस एंजल नंबर के थ्रू या किसी भी थ्रू मिलते रहेंगे, जहाँ पे आपको पता चलता रहेगा कि कुछ तो होने वाला है, और वो क्या हो सकता है वो आपकी लाइफ या आपकी जर्नी के ऊपर डिपेंड है। मुझे यहाँ पे चांसेस ऑफ यूनियन एंड रीयूनियन बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। यहाँ पे आपकी पोजीशन यानी एक हायर अथॉरिटी, आपकी जो एक पावर है, वो मुझे बहुत इंक्रीज होते नज़र आ रही है। अगर नहीं हो रही है तो डेफिनेटली आपका एक वक्त नहीं आया है, और या फिर आप में कुछ चेंजेस आना बाकी हैं, क्योंकि पावर कभी आती है जब मेडिटेशंस करते हैं आप, और मेडिटेशंस मतलब फॉरगिविंग है, लर्निंग है, और फॉरगिवनेस थेरेपी हो या लर्निंग हो, जो बुरा हुआ है हमारे साथ उससे कुछ सीखना हो,
जो भी हुआ है उसके लिए माफ़ करना हो, स्पेशली खुद को माफ़ करना हो, हर चीज़ के बाद ये सारी चीज़ें आपको पावर में लाती है, क्योंकि आप इतना ज़िंदगी में स्टेबल हो जाते हो कि किसी जो दुख है उसकी तकलीफ़ आपको उतना नहीं सताती। इनफैक्ट हर चीज़ में आपको लेसन्स दिखने लगते हैं, आप अपनी असली खुशी को एंजॉय कर पाते हैं, उसकी तरफ मोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपकी विश है जो कोई भी रिगार्डिंग प्रमोशन हो, कोई वीज़ा हो, कोई फॉरेन ट्रैवल हो, कहीं पे ट्रैवल जैसे इंटरस्टेट हो या इंटर सिटी हो, ये इंटर सिटी या एक ही बात है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक दूर ट्रैवल या फिर स्पेशली फॉरेन ट्रैवल, वीज़ा या इससे रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ रुकी हुई है स्पेशली रिलेटेड टू वीज़ा और फॉरेन ट्रैवल, वो होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। आपकी जो विश है ना काफ़ी अरसे से पेंडिंग, वो पूरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रही है। Impress. The world again. Intuitions again. High Priestess. Six of Cups. The Hangman. द फूल, बॉटम ऑफ है पेज ऑफ वैंड्स, तो नाइट ऑफ वैंड्स। सो आप थोड़ा फ्लर्टी मूड में, पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, अपने काम के लिए हो, अपने पर्सन के लिए हो या किसी नए पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक फ्लर्टी और एम्बिशियस और पैशनेट नज़र आ रहे हो। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा एक एक्साइटिंग मोड पर लेके जा रही है, लेकिन चीज़ें के लिए पैशनेट होना और चीज़ों को बैलेंस में अप्रोच करना, ये चीज़ का फ़र्क ज़रूर समझें। और यहाँ पे दिख रहा है कि हैंगमैन, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी सोच बदली तो जा रही है। आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे ही होती है या फिर ये चीज़ ऐसे नहीं होती है। तो मुझे फील हो रहा है ना कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, बट उसका एक नज़रिया चेंज होना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि ये जो क्लॉथ है वो एक्चुअली है पर्पल, अच्छा खासा पर्पल है, लेकिन सपोज वीडियो में वो ब्लू दिखता है। तो मतलब क्या है कि चीज़ों का जब किसी भी सामने आने का कुछ रीज़न हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में, अलग लाइट में कुछ अलग दिख रहा है, इसका मतलब वो सच है या झूठ है, इसका जो आप कंक्लूजन लेके बैठे हो वो नहीं है। मुझे लगता है कोई चीज़ आपके सामने, आपकी लाइफ में हिडन है, आपके सामने कुछ ऐसा है जो आपको दिख तो रहा है या फिर दिख नहीं रहा है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या फिर ओवर एक्सपेक्टेशंस हो रहे हैं। जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को अभी तक वो जो पर्दा है चीज़ों के पीछे, चीज़ों के आगे का, वो खुलना बहुत ज़रूरी है। टिल दैट टाइम, उस वक्त तक आपको किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंचना है। हमेशा अपना पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखना है कि चीज़ें बदलती है, लेकिन नज़रिया हमारा पॉजिटिव होना ही चाहिए। हर बात को नेगेटिवली, हर बात को लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा और नेगेटिव सिचुएशन में डाल सकता है, क्योंकि फुल मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा और 9 पोर्टल की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है कि कुछ कार्मिक पैटर्न्स का, कार्मिक साइकिल का एंड तो हो रहा है, लेकिन वो चीज़ें शायद आप छोड़ना नहीं चाहो। कभी कभी हमारा नेगेटिव पैटर्न हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है, तो वो चीज़ें हम छोड़ना नहीं चाहते। बस ऐसा ही चल रहा है ना, ऐसा ही हो, भले दुख में ही सही, भले ये ऐसा ही सही। तो वो चीज़, क्योंकि वो जो पैटर्न है वो तोड़ने के वक्त हमें बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है, हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी में डाला जाता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो वो चीज़ कभी करना चेंज हमें शायद पसंद नहीं आता, हमें बहुत रुलाता है, बहुत तकलीफ़ देता है, बहुत मेहनत करवाता है, तो हमें पसंद नहीं आता। तो इससे डरना नहीं है, उसे लड़ना है, उसे सामना करना है और उसे एक्सेप्ट करना है और उससे सीख के आगे बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि यस, रीयूनियन के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग। और जहाँ जिस तरह से मुझे फील हुआ कि डेफिनेटली
कोई फॉरेन रिलेटेड और फॉरेन वीज़ा रिलेटेड काम आपका हो सकता है। कुछ चीज़ों में आपको थोड़ा एक रिस्क लेना पड़ेगा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो रिस्क है उसे आपको सोच समझ के लेना पड़ेगा, स्पेशली रिलेटेड टू वीज़ा। प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट डॉक्यूमेंट्स। हो सकता है कि आपका वीज़ा जो क्लियर नहीं हो रहा है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स की वजह से अटका हो, तो वो चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए। और कुछ तो ऐसा है जो रिस्क लेने पे आपको मजबूर कर रहा है, उसे अगर वो रिस्क बहुत ज़्यादा सोच समझ के आप ले सकते हैं तो ज़रूर लेके देखिए, क्योंकि वो चीज़ आपकी न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत कर सकता है। यहाँ पे आपको प्रेगनेंसी रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो, अगर नहीं एक्सपेक्ट कर रहे तो आपको बचने की ज़रूरत है। आई होप आपको समझ सकते हैं कि उस चीज़ का मतलब क्या है। एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड गुड न्यूज़ या कुछ जो आपके केसेस अटके हुए हैं वो आपकी तरफ मुड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन डिपेंड कि आप अपने एंसेस्टर्स का कितना ख्याल रखते हैं, क्योंकि एंसेस्टर्स की वजह से कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आ चुकी है या आती हैं, तो उस चीज़ का ख्याल रखना, उनको भी अपना एक ग्रैटिट्यूड देना हमारा एक कर्तव्य बनता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव साइड भी दिख रहा है कि जहाँ पे आपकी जॉब हो, आपकी पोजीशन हो, बिजनेस हो, आपका कोई रिलेटेड टू लग्जरी आइटम हो, कुछ चीज़ आप ले सकते हैं अचानक से, वो फील हो रहा है कि मतलब थोड़ा एक ऐसा होगा ना कि आप थोड़ा एक लग्जरी आइटम, बहुत ज़्यादा एक सजने संवरने की एनर्जी में भी दिख रहा है कि उस रिलेटेड सामान आप खरीद सकते हो, कोई ज्वेलरी हो, वो पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपका काम अचानक से बढ़ सकता है, अगर प्रोफेशनल लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में अचानक से किसी वजह से लाइक ना घर की जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती है, कुछ कर्जे हो सकते हैं अचानक से कि लोन लेना पड़े, या कुछ ईएमआई बढ़ सकते हैं किसी चीज़ की शॉपिंग की वजह से। बट हो ना हो, कुछ चीज़ों की वजह से आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो लग्जरी आइटम आपकी लाइफ में आने से आपकी लाइफ में एक थोड़ी खुशी भी आ चुकी है। तो किसी चीज़ का लोन या ईएमआई आपके ऊपर अचानक से बढ़ सकता है। और यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ काम में आपका काम बढ़ सकता है। डेफिनेटली आपको कुछ नया अगर काम चाहिए, आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, नई जॉब अपॉर्चुनिटी वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत लगने वाली है। बहुत ज़्यादा एक फिलहाल ऐसा दिख रहा है ना कि मेहनत बहुत ज़्यादा है। आपको ऐसे ही कुछ बैठे बिठाए सब कुछ नहीं मिलने वाला, बहुत मेहनत उसमें लगने वाली है। या फिर एक हो सकता है कि मेहनत का फल जो अभी तक आपने इतनी स्ट्रगल की है अप्लाई करने में, उस जॉब को ढूंढने में, उसको सर्च करने में, तो उसका फल जैसे आपको मिलने वाला है। जो आपकी मेहनत है ना वो रंग लाने वाली है। और नहीं रंग डाले तो आप शनि देव की रेमेडी या सैटर्न प्लैनेट की रेमेडी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कर्मों का असर आपके रिजल्ट पे पड़ रहा है, ये बात ज़रूर ध्यान दीजिए। एक कार्ड देना चाहूँगी कि यहाँ पे एक कार्ड कम है, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं आपको झगड़े से, किसी आर्गुमेंट से बचना है, आपको किसी के ऊपर हावी नहीं होना है। मुझे लगता है गुस्से वाला भी नेचर आपका अचानक से हो सकता है, किसी बात पे आपका गुस्सा आ सकता है, तो उस चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि आर्गुमेंट्स और गुस्सा होने से चीज़ें बिगड़ सकती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को अवॉइड करें। हो सकता है कि कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, कोई आपका हक छीनने की कोशिश करे, स्पेशली इन द टाइम ऑफ प्रमोशंस, या फैमिली में कुछ हक की बात हो, प्रॉपर्टीज़ की बात हो, तो उस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि उस चीज़ में हो क्या रहा है एक्चुअली। तो अगर आपकी फेवर में आपको डिसीजन चाहिए और आपकी तरफ से बाजू, आपके कर्मों का हिसाब तो सही है, तो डेफिनेटली शनिदेव की रेमेडी आपके लिए बहुत काम आएगी। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। देखते हैं कि गाइडेंस क्या है निकलता है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड इज ओपन अप टू चेंज। तो जैसे मैंने कहा कि आपके लाइफ में अचानक से सडनली कुछ चेंजेस आ सकते हैं, कुछ परेशानी आ सकती है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न या साइकिल जब एंड होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक स्पेशली फुल मून की एनर्जी एक्टिव है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ इतने सारे हर्डल्स आ सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस आ सकती है, कोई रिलाने वाली सिचुएशन, कोई चिड़चिड़ करने वाली सिचुएशन आ सकती है। तो प्लीज़ जो भी चेंज हो रहे हैं उसके लिए रेडी रहिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए। स्टेप इनटू योर पावर। तो आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ का जो डोमिनेशन है, या फिर बस लोगों के लिए या किसी के लिए आप जस्ट झुकते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पावर का
शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी सोच आपको कितना आगे लेके जा सकती है। आर्कएंजल राफेल, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू, हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। तो आपकी तरफ हीलिंग भी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। तो मुझे लगता है कि यस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, लेकिन उसके लिए हीलिंग ज़रूरी है, और वो हीलिंग भी आपकी तरफ आ रही है। तो उसे एक्सेप्ट करना, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, ये बेसिकली आपको हील करने के लिए ही आ रहे हैं। लिसनिंग, लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड। मुझे लगता है कि कुछ सुनने से, कोई म्यूज़िक हो, कोई पॉडकास्ट हो, कोई रीडिंग हो, कहीं से भी जो आप लिसन करें, सुनना मतलब लिसनिंग इज़ डिफरेंट हियरिंग देन हियरिंग। सिर्फ सुनना नहीं है, उसको ध्यान से सुनना है। उस चीज़ में कोई मैसेजेस आपके लिए छुपे हो सकते हैं। एक्सेप्ट स्ट्रगल्स एज अ लेसन। तो वही बात बार बार आ रही है कि जो भी आपके लाइफ में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रही है, हर्डल्स आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही है, हर चीज़ आपका एक लेसन है, और वही चीज़ आपको हील भी कर रही है और आगे भी बढ़ा रही है। गिव विदाउट एक्सपेक्टेशन। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको दान करने की बहुत ज़रूरत है, और वो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रख के। कुछ सोचिए, दिल से मन कर रहा है आपको डॉग को फूड खिलाने का, चींटियों का दाना डालने का, बर्ड्स को खिलाने का, कहीं से भी कुछ भी, स्पेशली इन द एनिमल्स, स्पेशली इन द गरीबों को, वो सब चीज़ें ज़रूर कीजिए। वो बहुत बहुत आपको जैसे ना शांति देगी, सुकून देगी। जिस दिल से कीजिए। इट्स अप टू यू। हर बात अभी आपके ऊपर आके रुक गई है, हर बात अभी आपके ऊपर आके रुक गई है कि आप क्या सोचते हो। आप क्या सोचते हो? आप पॉजिटिवली सोच रहे हो, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है लाइफ में उसको पॉजिटिवली ले रहे हो, या फिर उसको निगेटिवली ले रहे हो कि नसीब खराब है, मेरे ही नसीब में दुख लिखे हैं। ऐसा ही सोच के बैठेंगे, चीज़ें बदलेगी नहीं। लेकिन उसी चीज़ को अगर आप लेसन लेके आप उसको आगे बढ़ने की एक सीढ़ी समझ के कर रहे हो, तो डेफिनेटली चीज़ें आगे बढ़ेगी ही। अपॉर्चुनिटी, तो डेफिनेटली आपकी तरफ अपॉर्चुनिटी हो, लव लाइफ हो, कम्युनिकेशन हो, या फिर नए पर्सन की एंट्री हो। अगर आप चाहते हैं तो वो चीज़ एंट्री हो सकती है। कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कोई जो आप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं वो हो सकते हैं। और जहाँ तक मुझे फील हो रहा है ना, कोई लग्जरी आइटम या फिर ज्वेलरी खरीदने का आपको एक मौका, अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऑनेस्टी एंड कम्युनिकेशन, तो मुझे लगता है कि ये जो आपकी ऑनेस्टी इन लाइफ है ना, ये आपका जो कर्मा का है ना, उसका जैसे एक फल मिलने वाला है। एक कम्युनिकेशन रिगार्डिंग लव लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ, कहीं पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो मन जैसा, वो चीज़ आपकी तरफ आ रहा है। एक क्लैरिटी आपको मिलने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा है। कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेजेस, मेल, सब कुछ आ सकता है इन जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सीक्रेट प्लान, तो जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, इट्स अ पार्ट ऑफ सीक्रेट प्लान। डिवाइन आपके लिए कुछ सोचा है, वही हो रहा है। और मुझे लगता है ये गिफ्ट मिलने से पहले, डिवाइन का जो गिफ्ट है उससे मिलने से पहले की एनर्जी है। एम्ब्रेसिंग एंथुसियाज्म, शाउट टू द हेवंस विद द हैप्पीनेस। तो मुझे लगता है कि आपको अचानक से बटरफ्लाइज दिखने लगे, ब्लू हो, येलो हो, बटरफ्लाइज दिख रही हो, अचानक से कोई फूल या फ्लावर्स रिलेटेड बगीचे हो ना, उसके सपने आ सकते हैं। अचानक से विजन में आपके रेड रोजेस हो सकते हैं। ऐसे काइंड ऑफ फीलिंग आ रही है मुझे कि जहाँ पे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आपको खुद को एक पॉजिटिव बना रहा है, चेंज ला रहा है अपनी। चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल। आपके सामने 1000 रस्ते सही, लेकिन इससे आपको डरना नहीं कि ये नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, बस आपके ऊपर डिपेंड है। कैसे करना है आपके ऊपर डिपेंड है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, तो फाइनल डेस्टिनेशन, जो भी आपके लाइफ में जो भी अटके पड़े काम हो, कोई डिसीजंस हो, कोई क्लैरिटी हो, ये चीज़ आपकी तरफ लाइक ना फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ आपकी मूवमेंट होगी। एंड एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो मुझे लगता है कि यस, कुछ चीज़ों का आपको एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है। जैसे कि हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी के लिए, कुछ चीज़ों के लिए आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ क्या है क्या नहीं है, इस बात को बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है। तो ये बात याद रहे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।